स्मृति ईरानी को जो 350 का सिलेंडर बांटी थी आज 900 का हो गया, तो आज क्यों नहीं नंगा नाच कर रही है जैसे सिलेंडर लेकर के नाचती थी। अडानी अंबानी का लाया वो पिट्ठू है, मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अडानी अंबानी का पिट्ठू। नहीं चलेगा, भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ। कि जो बम्बे से चल करके गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस जो पैदल वहाँ से आए हैं, वो अपना दिन भूल जाएंगे कि मोदी को वोट देंगे। वो नफरत की राजनीति इस बीजेपी ने की, आज तक किसी ने नहीं की। इतनी दुर्दशा देश की किसी ने नहीं की। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है बेटियों के साथ में। रामचरितमानस में लिखा हुआ ना कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। चीरहरण कर दिया, ये महाभारत होगा। ये योगी जी ये कहते थे मैं राम राज लाऊंगा, ये राम राज है। ये मैं ये कहूँगा कि भाजपा को जाना है, जाना है क्योंकि इसने जो भी वादे झूठ का, ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये झूठ के परिंदे हैं। जितने खोलते जाओ उतने झूठ निकलते जाएंगे। ये बताइए मैडम हैं कि इन्होंने पहला वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, काला धन मंगाएगी, 15-15 लाख सबके खाते में डालेगी। ये क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास। किस बात का सबका साथ सबका विकास है? किस बात का है ये बताइए। है कि ये ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, गरीबों के पास है इतनी वो कि ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ा सके। हाँ, उनके पास मोबाइल का है 18-20 हज़ार वाले की, जो कि वो अपने बच्चों को पढ़ावे। हैं तो ये इनकी दोगली नीति है। ये केवल अडानी अंबानी के हैं। नहीं तो ये बता दो कि 2014 से पहले, 2000 से पहले मोदी नाम कहीं किसी ने सुना था? आडवाणी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थी, मुरली मनोहर जोशी थे, सुषमा स्वराज थी, साहब सिंह वर्मा थे, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, यही लोग तो थे। तो इन लोगों का नाम क्या आया? ये पैसे वालों ने, अडानी अंबानी ने, और ये कान्हा रामदेव ने ये मोदी का नाम उजागर किया। और जो मोदी आकर के दिल्ली में जब गया था वहाँ जमीनें लेने अपना पतंजलि का स्टोर खोलने के लिए और पतंजलि की दवाइयाँ बनाने के लिए, तब इसी कान्हे ने आकर के यह आग लगाई। तब ये मोदी आकर के देश को बर्बाद किया। नहीं तो ये बताइए कांग्रेस राज में जब 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा पेट्रोल बढ़ जाता था, तो लाल कृष्ण आडवाणी भर के और अपने प्रधानमंत्री जो बने थे, तो इन लोगों भर के बैलगाड़ी से चलते थे। और एक वो नर्तकी बम्बे वाली लिया करके जो इन्होंने अपने पार्टी में भर्ती कर रखे, क्या नाम उसका है, स्मृति ईरानी बोलते हैं। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर में 10 रुपया बढ़ गया तो ले आकर के नंगी नाच नाचती थी रोडों पे। वो दिन भूल गए भाजपा वाले, लेकिन हम लोग नहीं भूले हैं। हाँ, वो कहाँ है स्मृति ईरानी? आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी को जो 350 का सिलेंडर बांटी थी आज 900 का हो गया, तो आज क्यों नहीं नंगा नाच कर रही है जैसे सिलेंडर लेकर के नाचती थी। उसको महंगाई नहीं दिख रही है? 40 रुपया वाली दाल 200 में बिकवा दिए जिस समय आए हैं शुरू में। अडानी अंबानी का गोदाम भर दिए नोटों से। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो 2000 का नोट चलाया था आज दिख रहा है, ये कहाँ गया? ये सब काला धन में गया ना। इसी बारे में हमने 15 दिसंबर को ही हमारी वीडियो हुई थी। मैं कहा ये लेके जाएंगे जो कि मोदी ने चलाए हैं कि बोरा में भर के लेके जा रहे हो, देखेगी जनता तो तुम पकड़े जाओगे। इसलिए 2000 का नोट चला रहा हूँ जो कि झोला में लेकर के जाओ, कोई नहीं देखेगा। नहीं तो ये बताओ 500 का 1000 का ही नोट तो ये बंद करे थे। 500 का और 1000 वाला नोट यही तो पहले था, 2000 का तो नहीं था। तो इसमें का भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में बंद कर दिए। अब कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? अच्छा, जीएसटी लगा करके जब बड़े पैसे वाले ही या जो बड़े बड़े व्यापारी थे वही जीएसटी देते थे ना, इनकम टैक्स। गरीब जनता नहीं देती थी। आज गरीब जनता जा रही है यदि 250 ग्राम दाल खरीदने, तब भी उसको जीएसटी 12% क्या 25% देना पड़ रहा है। तो ये जनता का शोषण करके ये खाली पूंजीपतियों का बढ़ावा हो रहा है। बाबा, ये तो देश का विकास में लग रहा है ना।
देश के विकास में नहीं लग रहा है, देश के विनाश में लग रहा है। मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सांसद को जो तनख्वाह मिलती थी, उसके अलावा इन्होंने कह दिया कि 5 करोड़ रुपया हर एक सांसद को हर साल मिलेगा जो अपने क्षेत्र का विकास करेगा। आज तक ये बता दे कि ये 400-450 जो सांसद हैं, कौन सा अपने गांव का विकास किया है? सब ये पैसे दे करके उनकी जुबानें बंद कर रखे हैं आज, जो कि वो कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा उसको देशद्रोही का लगेगा, या तो जेलों के अंदर जाएगा, कहेगा कि उसी से पूछेंगे कि वो 5 साल में 25 करोड़ रुपया जो हम तुमको दिया था वो क्या किए हो, तुम खाए हो, चलो जेल में। इसीलिए कोई सांसद, कोई विधायक बोल नहीं सकता हिंदुस्तान का। सब खाली अडानी अंबानी, और ये अडानी अंबानी का लाया वो पिट्ठू है। मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अडानी अंबानी का पिट्ठू। पहले लाके गुजरात में अपना मौज लिए, जगह जगह फ्री में जगह ले करके फैक्ट्रियाँ सब लगाए हैं, और अब हिंदुस्तान में आ गए उसी के माध्यम से। तो लाने वाले तो अभी लोग है ना, कोई दूसरे थोड़ी ना लाए हैं। क्या चीज? लाने वाले भी तो जनता ही है ना। अरे तो झूठे बातें तुम की, हम क्या तुम्हारे अंदर दिल की बात जानता हूँ कि तुम्हारे मन के में अंदर क्या घुसा हुआ है? तो यूपी इलेक्शन में भी तो अब जान गए, उनकी पोल खुल गई है। झूठ देखना है तो भारतीय जनता पार्टी वालों में जाओ। अच्छा। हाँ, कि ये झूठ के पुलिंदे हैं। हाँ, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश में योगी ने इतने कर रहे, इतने 1000 किलोमीटर सड़कें मैं बना दिया। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर देखो, जो कि कांग्रेस और इनकी मुलायम की और मायावती की बनी हुई थी सड़कें, वो भी खड्डा हो गई हैं। लाइटनिंग के नाम का इतना यूपी में लूटे हैं इनके अफसर और ये नेता लोग, हाँ, इनके सरकारी कर्मचारी जितने हैं ना विकास भवन के, इन्होंने इतना लूटे हैं लाइटनिंग के नाम पे कि लाइटनिंग घर घर बनवा रहे हैं। चल के यूपी में देखो, किसी के घर है लाइटनिंग? हैं, सब खा गए। तो इनके केवल कागजों में ही चलता है, एक कागजों में ही चलाते हैं, मीडिया खरीद करके मीडिया में चला रहे हैं। हाँ, और कहीं असलियत जो जा करके देखो गाँव में, तो ये असलियत मिलेगी कि गाँव में सड़क बनी है, कि नालियाँ बनी है, कि क्या नहीं बना है? कुछ नहीं, खाली इनके कागजों में बना हुआ है। तो बाबा ये बताओ 2022 में क्या होने वाला है? फिर से कौन सा मुद्दा चलेगा इस बार? मुद्दा नहीं चलेगा, भाजपा भगाओ देश बचाओ। अच्छा। भाजपा भगाओ देश बचाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो योगी महाराज हैं, जो आज कह रहे हैं कि बहुत, अरे जो ये पोस्टरें दिल्ली में लगवा रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? हाँ, 4 साल बेमिसाल। हाँ भाई, 4 साल बेमिसाल हम भी कर रहा हूँ। हाँ, जितने लोगों की नौकरियां थी, नौकरियां गई। जितने प्राइवेट नौकरियां वाले थे, कुछ जीएसटी में बंद हो गई, अरे नोटबंदी में बंद हो गई, कुछ 2 साल ये कोरोना में बंद हो गई। और इसके अलावा ये भी बताओ कि जो बम्बे से चल करके गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस जो पैदल वहां से आए हैं, वो अपना दिन भूल जाएंगे कि मोदी को वोट देंगे? जो पंजाब से पैदल और साइकिल से चल करके बिहार बंगाल गए हैं, वो अपना दिन भूल जाएंगे? वो जिंदगी में कभी भूलेंगे कि भाजपा को वोट देंगे? अब बंगाल में ये हुआ है नहीं। तो जितने दिग्गज थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहिए अपने उत्तर प्रदेश के योगी जी भी जाकर के 8-10 सभाएं किए हैं। अमित शाह ने अड्डा डाल दिए थे, नड्डा की भी 10, 15, 20 रैलियां हुई। अब मोदी जी की तो बात ही छोड़ दो। विकल्प क्या है फिर भाजपा को टक्कर देने के लिए? यूपी में कौन है टक्कर में? कौन है टक्कर में ये हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ ना कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि दयानिध सज्जन पीरा। तो किसी ना किसी शरीर में घुस करके वो इन सज्जनों का पीरा हरण करेंगे, क्योंकि ये यूपी में अभी की ये भाजपा जीत जाएगी तो इसका मनोबल और बढ़ जाएगा। और दूसरा ये भी मैं बताऊं कि ये चोरी बेईमानी में ज्यादा है। आज यूपी के जितने जिला अधिकारी और एसपी हैं, सब इनके खरीदे हुए हैं। तभी इसी कारण से ये जो वोट पड़े हैं ना, उसमें आज ये इनके हुए हैं। किसी को बंदी बना लिए हैं, किसी को 5, 10, 20 लाख दे करके, उनको बंदी बना करके उनसे जबरदस्ती वोट दिलाए हैं। ये आपका आरोप है? मेरा आरोप नहीं है, सच्चाई है। हाँ, इसको साबित हम कर देंगे। अच्छा। हाँ, कि ये आरोप नहीं है, सच्चाई है।
जैसे बिहार में हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव को अलाउंस हो गया कि तुम जीत गए, उनने अपने जाके कार्यालय में लड्डू बांटने लगे, भंगड़े पाने लगे, नाचने गाने लगे, खुशी मनाने लगे। और वो बीच में जिला अधिकारियों को खरीद करके उसने कहा गए तूने हार गए, इसको हो गए, हाँ टिकट उनको दे दिए। ऐसी तो चालबाजियां ये कर रहे हैं। इसी चोरबाजी के और एक और सी वो मशीन बोलते हैं जिसमें वोट डालते हैं, ईपीएम। हाँ ईपीएम में हाँ कि कोई सी बटन दबाओ भाजपा पे वोट जाए। अरे ये दिल्ली में इसी पर करते थे कि हम 70 में से 65 सीटें लाएंगे, हम 65 सीट लाएंगे चोरी में। लेकिन केजरीवाल इनकी चोरी जानता था कि 10 वॉलंटियर वहां पर थे जहां पेटियां रखी थी, जब 10 और आते थे तो वो 10 जाते थे, तब जा करके यहाँ पर जीते। अच्छा। तो इस बार यूपी में किसको लाने वाले हैं, किसको सत्ता किसके हाथ में देने वाले हैं? अभी कैसे बता दें? अभी तो बताने से नहीं, अभी बताने से तो पोल खुलेगा। अच्छा, पोल नहीं खोलना ना, पोल नहीं खुलना है। और नहीं तो ये ऐसे कुत्ते हैं कि उसको नोटों पे खरीद लेंगे। अच्छा हाँ, जिसको हम नाम ले लिए ना, और जिसके जरूरत जाएंगे तो उसको ये खरीद लेंगे। अच्छा हाँ। किसानों के मन की बातें हम लोग जानने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम किसान हैं, उनके मन की बातें भी हम लोग जानने के लिए। आप लोग कैसे सत्ता किसके हाथ में देने वाले हैं इस बार? देखिए बेटी, सत्ता तो आती जाती रहती है। किसान और मजदूर जिस पीड़ा में पड़ा है, ये नई पीड़ा नहीं है। देश आज़ाद हो गया पर किसान मजदूर आज़ाद नहीं हुआ। ये 70 साल हो गया है और हम उसी पीड़ा के शिकार हैं। ये तो जो राजा बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बने या कोई मुख्यमंत्री बने, ये कॉर्पोरेट के हाथों से में खेल जाते हैं और उनसे पैसा लेकर हमको बेच देते हैं। हमारी वोटों को झूठ बोलकर जो नफरत की राजनीति इस बीजेपी ने की, आज तक किसी ने नहीं की। इतनी दुर्दशा देश की किसी ने नहीं की। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है बेटियों के साथ में? आज वो है लखीमपुर खीरी में एक बेचारी, उसका जो ये क्या काय कुछ बीड़ी सी नहीं, उसका प्रमुखी के चुनाव में उस पर्चे पर वो सही करवाने गई थी, उसका चीरहरण कर दिया। ये महाभारत होगा। ये योगी जी ये कहते थे मैं राम राज लाऊंगा, ये राम राज है? ये तो जब हुआ था कृष्ण और पांडवों के राज में, त्रेता में, द्वापर में, ये चीरहरण हो रहा है। आप कहते थे जंगल राज है, आपके राज से जंगल राज, गोली चल रही है, हथगोले चल रहे हैं, आप कहाँ बैठे हो? अरे वोट जनता ने दे दिया अपनी मर्जी से। जिस किसी को जो कोई अच्छा दिखेगा, जनता के हित में काम करेगा, वोट उसको देगी जनता। तो 2022 में भी उन्हीं के हाथ में जाएंगे सत्ता? 2022 में गोली खाने के जाएंगे उनके हाथ में। अभी देखिए गुंडागिर्दी से इन्होंने कब्जा कर लिया। का साथ देंगे, साथ ईमानदारी और न्याय का देंगे, सत्य का साथ देंगे। जहाँ सत्य है वही ईश्वर रहता है। वो सत्य आएगा और सत्य निकल के आएगा और देश में आज़ादी अब बहाल होगी। अब तक आज़ादी नहीं थी, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, गुलामी है। जब कोई बोले तो उसे जेल में डालो, ये तो महागुलामी है। इस गुलामी को हिंदुस्तान कब तक स्वीकार करेगा? हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लूट झूल गए, वो क्या कह गए थे? हम ऐसा देश देखना चाहते हैं जहाँ न्याय हो, गरीब अमीर सब एक साथ बैठे, पैसे वाला भी वही को भी वही न्याय मिले और बिना पैसे वाले को भी वही न्याय मिले, मिनिस्टर को भी वही न्याय मिले, प्रधानमंत्री को भी वही न्याय मिले। अगर गलती करता है तो जेल जाइए, ये न्याय होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता आज अपने जो पूर्वजों की आत्मा है, जिन्होंने यहाँ फांसी खाई है, उनकी आत्मा स्वर्ग में बैठी होंगी, जहाँ कहीं वो दुख नहीं मान रही होंगी। बहनचोद, हम देश को आज़ाद करवा के आए कि हम गुलामी दे के आए? ये तो अंग्रेजों से भी बुरी गुलामी है। अरे ये तो अंग्रेजों से बुरी गुलामी है। अंग्रेज तो कम से कम गाँवों में जाकर पूछते तो थे, ये तो पूछने वाले ही नहीं है क्या हो रहा है इनका। तो कोई हमारे पुलिस वाले हैं बेचारे, ये तो उनके मोहताज है। कोई बदमाश पकड़ भी लिया तो उसको कहते छोड़िए भाई, ये मेरा आदमी है, इसको छोड़िए। तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं?
तो ये गुलामी दादागिरी इनकी नहीं चलेगी। देश जग गया है, जब जग जाता है तो फिर सोता नहीं। अब ये अन्याय ज़्यादा दिन बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। बहुत दिन से इनका नंगा नाच चल रहा है। इन्होंने झूठ बोलकर गरीब का बच्चा बनकर मेरी बाप बर्तन मांजती थी। देश ने ये सोचा था गरीब ही शायद देश को ऊंचा उठा देगा, इसने तो देश की वो हालत कर दी। उस जगह ला के खड़ा कर दिया है खाई पर, जो एक वो होती है खाई, और वहाँ पटकने की देर रही है। तो इसने तो सारा अन्याय कर दिया। कहीं रोजगार मिल रहा ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई पीएचडी करे घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी डिग्री लिए डोल रहा है, वो लट्ठाओं पर चढ़ते हैं बेचारे। किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 2,000। तो ये अन्याय अब ज़्यादा। देखिए ये बहुत ज़्यादा किसान परेशान है। जबकि हम किसानों के मन को टटोलने के लिए आए थे, लेकिन किसान अभी पोल नहीं खोलने वाले हैं कि सत्ता किसके हाथ में देंगे। क्योंकि जो किसान है, किसान अपने कृषि कानूनों को लेके जिस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं कि कानून जब तक वापस ही नहीं तब तक घर वापस नहीं। लेकिन 2022 के चुनाव आ रहे हैं, देखने वाली बात है कि सत्ता किसके हाथ में जाने वाले हैं और जो यूपी का ताज किसके सर पे सजेगा, ये तो देखना है। तब तक आप लोग हमेशा बने रहिए।